नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में, जो संविधान सभा का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो दोस्तों बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने न्याय, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा ने आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, जिसे मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ? तो दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है। वी पीपुल इंडियन। और उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि न्याय कितने हैं। तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय की संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है। भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। अब दोस्तों स्वतंत्रता कितने प्रकार के? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता 1, 2, 3 और 4 और 5। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब दोस्तों समता कितनी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की समता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब दोस्तों हम भारत के लोगों का मतलब है कि हमारा संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, न कि किसी दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। यानी प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत की जनता द्वारा भारत का संविधान बनाया गया है। और प्रस्तावना के अनुसार देखा जाए तो भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है। अब दोस्तों प्रस्तावना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रस्तावना का प्रस्ताव 1919 के अधिनियम में रखा गया था, लेकिन प्रस्तावना को लागू किस अधिनियम में किया गया? 1935 के अधिनियम में किया गया। अब दोस्तों प्रस्तावना के कुछ उपनाम है, यानी प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने किस नाम से संबोधित किया उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कहा था ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की क्या है? आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, यानी कुंजी नोट। तो अर्नेस्ट बेकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है, ये कहा था नानी पालकीवाला ने। किसने कहा था? नानी पालकीवाला ने कहा प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। अब दोस्तों प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य काल है तथा संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये कहा था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी, जिन्हें आप के.एम. मुंशी कहते हैं। उनका नाम है, पूरा नाम फुल फॉर्म है उनकी, तो के.एम. की फुल फॉर्म है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब दोस्तों प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कहा था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा। कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना का आधार नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। अब दोस्तों प्रस्तावना है वो प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? वो किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को। कब किया गया था? 1949 को स्वीकार किया गया था। अब दोस्तों प्रस्तावना है वो किस प्रकार आई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी लिखा देता हूं। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष है वो अपना प्रस्ताव रखा था। कौन सा प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उद्देश्य प्रस्ताव पर ही हमारी वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। अब दोस्तों एम.आर. जयकर व डॉक्टर अम्बेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्थगित करने को कहा था, क्योंकि जब 13 दिसंबर 1946 को स्थगित करने के लिए इसलिए कहा था कि जब 13 दिसंबर 1946 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो उस टाइम मुस्लिम लीग है उस संविधान सभा में शामिल नहीं थी। तो इसलिए कहा गया कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जा रहा था, इसलिए उस टाइम शामिल नहीं हुई, इसलिए उस समय है वो स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया।
अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं हम। अब दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत, यानी 76 के तहत, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। तो 3 शब्द कौन कौन से? समाजवाद, पन निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए। तो दोस्तों ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। समाजवाद, पन निरपेक्षता और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के थे। अब दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन आप हमेशा 1976 पढ़ते हो, लेकिन ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है, लेकिन लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आपको बहुत सी बुकों में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों प्रस्तावना में 5 विशेषताएं। प्रस्तावना में कितनी विशेषताएं? 5 विशेषताएं। कौन कौन सी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पन निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 विशेषताएं हैं वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना में न्याय कितने मिलते हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अब दोस्तों प्रस्तावना में समता कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। अब दोस्तों हमारी प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, और अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी, और पोलिश की क्रांति 1917 में हुई थी। इन तीनों क्रांतियों का प्रभाव हमारी प्रस्तावना पर देखने को मिलता है। इसीलिए इन तीनों जो 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित शब्द है जो हमारी प्रस्तावना में लिए गए हैं। प्रस्तावना के अनुसार शासन सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? भारतीय जनता के पास है। किसके पास है दोस्तों? भारतीय जनता के पास है वो सर्वोच्च सत्ता है। अब दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। अब दोस्तों प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? ये क्वेश्चन बहुत आपको कंफ्यूज करता होगा। आप 88 भी पढ़ते हो, 85 भी पढ़ते हो। तो दोस्तों जब प्रस्तावना जिस समय संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई 17 अक्टूबर 1949 को, उस समय प्रस्तावना में कितने शब्द थे? 85 शब्द थे। 85 शब्द थे। उसके बाद में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के थे, सॉरी 76 के तहत जोड़े गए। तो कितने हो गए? 85, 3 कितने हो गए? 88। यदि वर्तमान में पूछे जाए तो 88 और प्रारंभ में पूछे जाए तो 85। समझ गए होंगे दोस्तों आप। अगला है प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना में किसी प्रकार की, यानी प्रस्तावना की प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। तो प्रस्तावना में किसी प्रकार का कोई भी न्याय है वो नहीं दे रखा है, यानी न्याय का उल्लेख नहीं। जैसे न्याय तो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लेकिन इसकी प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। अब दोस्तों प्रस्तावना की जो शब्दावली है, शब्दावली किस देश से ली गई है? तो शब्दावली है वो अमेरिका देश से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अब दोस्तों प्रस्तावना की भावना है और दर्शन वो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस देश से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब दोस्तों प्रस्तावना गैर न्यायिक है। प्रस्तावना क्या है? गैर न्यायिक है। इसकी सभी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी प्रस्तावना पर किसी भी प्रकार का न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी ये गैर न्यायिक है। और हम भारत के लोग, ये शब्द हमने कहां से लिया दोस्तों? वी पीपुल इंडियन, ये यूएनओ के चार्टर अधिनियम से हमने ग्रहण किया है। और अमेरिका ने ये ग्रहण किया यूएनओ से, और यूएनओ से हमने अमेरिका से हमने ग्रहण किया, तो हम इसको क्या मानेंगे? यूएनओ के चार्टर से मानेंगे। दोस्तों कुछ ज्यादा क्लास नहीं लिए, आपके सामने बोर्ड पे पढ़ाना यानी बहुत कठिन काम है, इसलिए अब थोड़े से और यानी प्रस्तावना से संबंधित कुछ विवादित फैक्ट है वो भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संसद को इसमें संशोधन करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये किस बात में कहा गया? वेरुवाड़ी मामला था 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, आप इसमें संशोधन, यानी संसद से साफ कह दिया कि आप इसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। अब दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है, आप इसमें संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किसमें कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया कि सर्वप्रथम कहा गया कि आप प्रस्तावना है संविधान का भाग है, आप इसमें संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप स्वतंत्रता घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। अवसर की क्षमता बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। न्याय की क्षमता आप बढ़ा सकते हो लेकिन इसको घटा नहीं सकते।
अब दोस्तों प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ये कहा था LIC इंडियन मामला 1995 के अंतर्गत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है। अब दोस्तों प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह कहा गया था SR मुंबई बना कर्नाटक राज्य में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अब दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक ही वीडियो के अंदर आपको प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।